हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। जनरली स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि काफ़ी तरह का क्वाड्रिलेटरल्स होता है, तो इसका प्रॉपर्टीज़ को याद रखना और उनको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो इसको लेकर के स्टूडेंट के मन में एक डर होता है, पता नहीं इसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का क्या प्रॉपर्टीज़ है, और क्लास 9th में जिस तरह का क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चंस आता है जिसमें हम लोगों को प्रूफ करना होता है, रेक्टेंगल है तो स्क्वायर बताइए, स्क्वायर है तो रोमबस बताइए, तो इस पर हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो आप मेरे साथ थ्रू आउट रहिएगा और इसमें हम लोग बताते हैं। पहले है तो क्वाड्रिलेटरल्स से शुरू करते हैं। क्वाडी मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है फोर साइड। फोर साइड ऐसा कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका फोर साइड होता है उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा हो सकता है ना। जिसको मान लीजिए ये इस तरह का शेप जिसका ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है ना। ये तो आपका रेक्टेंगल है जिसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, इसको हम लोग, और हर एक एंगल 90 होता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो क्या क्या क्वाड्रिलेटरल्स में हो सकता है? पैरेललोग्राम, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ आपका रोम्बस, फिफ्थ हो गया आपका ट्रेपेजियम, एंड सिक्स्थ हो गया काइट। तो ट्रेपेजियम और काइट से हम लोग सारे का प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, तो ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, है ना। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड इसका पैरेलल होता है और इक्वल होता है। ये भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल होता है, पैरेलल एंड इक्वल। और इसके अंदर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल, इसको हम लोग ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ऑपोजिट एंगल भी पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, ये वाला इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है ना। इसके साथ एक ट्रेपेजियम होता है। ये इसका डायगोनल्स को, अगर हम लोग डायगोनल का प्रॉपर्टीज का क्या होता है, डायगोनल बोलते हैं जो आपका एडजेसेंट साइड है, बगल वाला साइड, उसको छोड़ करके जो और किसी साइड से अगर कोई हम लोग लाइन इंटरनली अगर ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल अगर हम लोग यहां से ड्रॉ किए, डायगोनल यहां पर करके टच हुआ, और अगर मान लीजिए यहां पे अगर डायगोनल ये आपका यहां पे टच हुआ, तो डायगोनल्स अगर मान लीजिए टच हो रहा है, तो ये जो डायगोनल पैरेललोग्राम का एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये डायगोनल इस जो पॉइंट पर मैच करेगा, ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल लेंथ का होगा। और ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को इक्वली डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ये मिड पॉइंट है, और यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है ना। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है। अब आते हैं हम लोग रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का ध्यान से समझिएगा। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, मतलब इसका पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है वो इस पर भी लागू होगा। इसमें क्या है, ये वाला अपोजिट एंगल साइड इक्वल होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल, हर एक एंगल रेक्टेंगल का 90 डिग्री होगा। ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल, इसका प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनिएगा। इसका ऑपोजिट साइड इक्वल, हर एक एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री का, और इसका जो डायगोनल होगा ये डायगोनल इक्वल लेंथ का होगा, ठीक है, इक्वल लेंथ का होगा और बाइसेक्ट करेगा। ये होगा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज। इसके बाद फिर हम लोग एक और लेते हैं स्क्वायर का। ये आ गया स्क्वायर। स्क्वायर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर में फोर साइड, ऑल साइड्स इक्वल होता है ना, सारा साइड सेम लेंथ का होता है, इक्वल होगा। इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का भी होगा रेक्टेंगल की तरह। इसमें भी आपका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है। और इसका जो डायगोनल होगा, इसमें ये डायगोनल इक्वल लेंथ का भी होगा, बाइसेक्ट भी करेगा,
और परपेंडिकुलर भी होगा एक दूसरे के, मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, इक्वल लेंथ का भी होगा और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होगा। तो इसमें 3-4 रूल्स, स्क्वायर का क्या क्या रूल होगा, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ये आपका डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ, और ये 90 डिग्री जहां पे मीट करेगा हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, और इसको ये बाइसेक्ट भी करेगा, है ना। तो ये सारा स्क्वायर का प्रॉपर्टी, इसके साथ साथ स्क्वायर का एक और प्रॉपर्टी है जो कि जानना बहुत जरूरी है, ये तो डायगोनल है, इंटरनली इस एंगल को बाइसेक्ट भी करता है ना, इस एंगल को बाइसेक्ट, मतलब ये एंगल और ये एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री का होता है। ये सारा रूल्स हम लोगों को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव किसी क्वेश्चन पे आ जाए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और अदरवाइज हम लोगों को जब प्रूफ करना रहता है तो ये सारा प्रॉपर्टीज हमको जानना होगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन रहता है कि ABCD इज ए स्क्वायर, देन प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, और तो इसमें हम लोगों को ये स्क्वायर के सारे प्रॉपर्टीज को हमको जानना होगा, तभी हम लोग इसके अंदर के ट्रायंगल्स को जब हम लोग इक्विलिब्रियम प्रूव करेंगे तो हम लोग उन प्रॉपर्टीज का हेल्प ले सकते हैं। तो ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के बाद हम लोग आते हैं रोम्बस में, ये हो गया रोम्बस। रोम्बस भी, इसका भी चारों साइड इक्वल लेंथ का होता है ना, स्क्वायर की तरह, लेकिन इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ये हो गया चारों साइड इक्वल, और इसका जो रोम्बस का जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये आपका 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है ना। तो ये आपका रोम्बस का प्रॉपर्टी हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, बाइसेक्ट करता है इक्वली। तो ये तो आपका रोम्बस का प्रॉपर्टी है। रोम्बस के बाद फिर हम लोग आते हैं ट्रेपेजियम का, ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ये साइड और ये साइड पैरेलल होता है ना, ये दोनों साइड ऑपोजिट साइड, एक पेयर साइड पैरेलल होगा और दूसरा पेयर ऑफ साइड पैरेलल नहीं होगा, नॉन पैरेलल साइड्स कहते हैं इसको। तो ये पैरेलल साइड एक दूसरे का होगा। अगर इस पैरेलल साइड से दूसरे पैरेलल साइड में अगर कोई लाइन आप ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट से, तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगा। मिड पॉइंट दोनों के अगर पैरेलल साइड का अगर मीट कराते हैं तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और अगर ये आपका ट्रेपेजियम हुआ। अब इसमें एक और टर्म्स आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब ये साइड लेंथ इसका इक्वल होगा। अब ये जो इक्वल लेंथ के साइड का अगर मान लीजिए मिड पॉइंट को आप मीट कराते हैं, मीडियन जिसको अगर बोल सकते हैं, तो मीट कराते हैं तो क्या होगा, ये मीडियन इसके और इसके दोनों के पैरेलल होगा, ठीक है, और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। ये सारा रूल्स है, ये ट्रेपेजियम का। और इसके साथ साथ एक और रूल, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो बेस एंगल है, नीचे का एंगल, ये एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ट्रेपेजियम का। इसके बाद फिर लास्ट टाइप का कोऑर्डिनेटर एक आता है, इसको हम लोग काइट बोलते हैं। काइट में हम लोगों का इस तरह का फिगर, काइट जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं उस तरह का शेप होता है ये काइट। काइट का ये है यहाँ से यहाँ, है ना। इसका ये दो साइड पैरेलल इक्वल लेंथ का होता है, ये साइड इक्वल लेंथ का होता है, और ये जो आपका डायगोनल है इस डायगोनल को इक्वली डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये आपका काइट का प्रॉपर्टी है। देखिए ये जूनियर क्लासेस में आता है इतना तो तक। अब हम लोग क्लास 9 के पर्सपेक्टिव में इसको समझेंगे कि हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं ना। प्रूफ करने के लिए क्लास 9 का कुछ हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग बेसिकली कैसे प्रूफ करते हैं। दो ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग उनको डिवाइड करते हैं, कोई भी जो फिगर होता है कोऑर्डिनेटर्स को। तो हम लोग इसको जब डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होता है, जब उसका साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के अनुसार मेट करता हो, यानी कि दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर एक होगा। सेकंड, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी को अगर मीट करे, दो एंगल उसका सही रहेगा, उसके बीच का साइड अगर मीट एक हो जैसा हो तभी वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। थर्ड, साइड साइड साइड, तीनों साइड अगर दोनों ट्रायंगल का अगर सेम लेंथ का होगा तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा।
फोर्थ इज RHS। RHS मतलब ये आपका एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, एक एंगल 90 डिग्री दोनों में होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम लेंथ होना चाहिए, बाकी दोनों साइड्स में से कोई एक साइड इक्वल लेंथ का होना चाहिए। तो RHS प्रॉपर्टी के अनुसार दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। फोर्थ हो गया। फिफ्थ आपका प्रॉपर्टी है एंगल एंगल साइड। दो एंगल और उसका कोई साइड आपका मीट करता हो तो भी तुम्हारा आपका कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। और सिक्स्थ है एंगल एंगल। तो ये एंगल अगर दो एंगल भी अगर होगा तब भी वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ना, क्योंकि दो एंगल अगर मीट हो तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, है ना, 180 डिग्री आपका। तो इसके अनुसार 180 डिग्री होता है ना ट्रायंगल का, तीनों एंगल को मीट करने पर, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं। तो दो एंगल अगर सेम होगा तो थर्ड एंगल भी सेम होगा, यानी कि तीनों एंगल सेम है। तो इसीलिए दो एंगल भी सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये सारा प्रॉपर्टी से इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी से अनुसार हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और हम लोग सीपीसीटी के बेसिस पर हम लोग उस चीज को से नेक्स्ट टाइप को हम लोग कर सकते हैं। सीपीसीटी क्या है? ये मान लीजिए दो ट्रायंगल है ना, ये दो ट्रायंगल है, हम लोग प्रूव कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट को। मान लीजिए एंगल साइड एंगल में माने ये एंगल इसके बराबर इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये साइड इसके इक्वल हो गया। तो एंगल साइड एंगल के प्रॉपर्टी के अनुसार ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब तो हम लोग इस ट्रायंगल इस साइड की बात नहीं की, तो हम लोग इस साइड को भी बोल सकते हैं। लेट्स से ए बी सी अगर है, ये डी ई और एफ है, तो हम लोग क्या किए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो गया, और BC इज इक्वल टू EF हो गया। इसके बाद तो तीनों प्रॉपर्टी के अनुसार एंगल साइड एंगल के अनुसार ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DE एंड F बाय ASA प्रॉपर्टी, राइट। तो दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग इसके नीचे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू DE बाय CPCT। तो ये कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। तो इससे हम लोग कोई भी साइड को कोई भी, ये आपका ये भी बराबर हो गया, AC इज इक्वल टू DF, ये भी बराबर हो गया CPCT से। तो अब बाकी एंगल्स भी बराबर हो गया CPCT से। तो दो सबसे पहले मेरा काम क्या है, दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो बाकी साइड बाकी एंगल मेरा सारा सीपीसीटी से तुम्हारा आपका सेम रहेगा, इक्वल हो जाएगा। तो जिसको हम लोग को जितना जैसा जरूरत हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो जैसा क्वेश्चन आता है क्लास 9th में, उसके अनुसार हम लोग डील करेंगे कि उसको हम लोग कैसे हम लोग सोचें, कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे समझे। तो हम लोगों को सोच को डेवलप करना पड़ेगा, हम लोगों को कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस का आंसर आपको कहीं पर भी मिल सकता है, आजकल हर एक जगह अवेलेबल है। क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लिए, अरे 16 पेज 17 पेज 16 लाइन 17 लाइंस पेज नहीं 16 लाइन 17 लाइन का एक एक क्वेश्चन का आंसर। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई भी स्क्वायर है, इसको हम लोगों को प्रूव करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के लिए हम लोगों को चारों साइड को इक्वल लेंथ का प्रूव करना पड़ेगा, डायगोनल को इक्वल लेंथ का प्रूव करना पड़ेगा, 90 डिग्री का प्रूव करना पड़ेगा। तो इतना सब प्रूव करने के लिए हर एक पर हम लोग अलग अलग ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हर एक में 4-4 लाइन लीजिएगा, अगर 4 टर्म्स को अगर प्रूव करना होगा तब 16 लाइन्स हो गया। तो 16 लाइन अगर कहीं पर आप आंसर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग अगर कंसेप्ट को मत समझ ले तो हम लोगों के लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि हर एक बार हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम लोग उसको इक्वल प्रूव कर ले रहे हैं ना, आसान। तो ये बहुत काफी हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा, है ना। इसके बाद फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ये एक आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, ये एक पैरेललोग्राम है ABC and D, ये एक पैरेललोग्राम है। देन प्रूव दैट ABCD इज अ स्क्वायर। यहां पे हम लोग इसको रेक्टेंगल बता रहे हैं। प्रूफ टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर, हम लोगों को दिया हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब हमको क्या करना है, इसको हम लोग पैरेललोग्राम जानते हैं, तो हम लोगों का प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का पहले हम लोग समझ लेंगे। इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू DC,
सब गिवन हो गया। जब हम लोग बता दिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो हम लोग ये भी सारा गिवन हो गया, सारा इक्वल हो गया। और आपका ये अगर मान लीजिए O है, तो ये आपका BO इज इक्वल टू OD हो गया, AO इज इक्वल टू OC हो गया, है ना। तो ये सारा मेरा गिवन हो गया एक तरह से, है ना, ये सारा हमारा गिवन हो गया जब हम लोग बोल दे रहे हैं ABCD इज अ पैरेलल। अब हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD स्क्वायर होने के लिए हमको सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि चारों साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, सबको सबसे पहले प्रूफ करना होगा ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको तो पहले दिया हुआ ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड, तो इसमें हमको टेंशन नहीं लेना है। हमको क्या करना है, पहले ये साइड और ये साइड को इक्वल प्रूफ कर देना है। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, AD इज इक्वल टू AB। अगर हम लोग ये प्रूफ कर दे AD इज इक्वल टू AB, तो ऑटोमेटिकली ऑल साइड इक्वल हो जाएगा। तो AD और AB को, इन दोनों को इक्वल कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं? यहाँ पे दो ट्राइंगल है, ये एंगल 1, ये ट्राइंगल 2, दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB है एंड ट्राइंगल AOD ट्राइंगल है ना। तो ये दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल से हमको प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी से हम लोग इसको, दोनों ट्राइंगल को हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल तो आपका कॉन्ग्रुएंट है ना। तो जब हम लोग इसको प्रूव कर लिए कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तब जब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, इसमें हमारा ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये वाला कॉमन साइड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब इसको, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, तो हम लोग ऑटोमेटिकली बता सकते हैं बाय सिंपलिसिटी AB इज इक्वल टू AD, है ना। तो AB इज इक्वल टू, जब AD प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका चारों साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब AD इज इक्वल टू AB हो गया, इज इक्वल टू BC हो गया, इज इक्वल टू BC हो गया, यानी कि चारों साइड इसका सेम लेंथ हो गया। तो आपका स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी खत्म हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, स्क्वायर का दूसरा प्रॉपर्टी हम लोगों को यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम लोग देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। जब ये स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन रहेगा, उसमें से अगर हम लोग इस तरह का लाइन खींच देंगे, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, है ना। तो ये लीनियर पेयर से ये एंगल आपका दोनों क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इन दोनों को, अब हम लोग ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, जब हम लोग इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, दोनों सेम इक्वल हो गया। तो एंगल भी तो इक्वल हो गया सिटी से। तब जब ना दोनों एंगल अगर सिटी से इक्वल हो गया, तो हम लोग इसको लेंगे x प्लस x, या एंगल 1 प्लस एंगल 1, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जब हो गया, तो यहाँ पे भी एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लेंगे। तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 190 डिग्री हो गया, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गई स्ट्रेट लाइन, तो ये भी 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन से। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे चारों एंगल 90 डिग्री का हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा स्क्वायर का दो, तुम्हारा एक ये प्रॉपर्टी खत्म हो गया, और दूसरा चारों साइड इक्वल बराबर हो गया, और दो एंगल 90 डिग्री का आपका ये भी प्रूफ हो गया। अब तीसरा आता है हम लोगों का ये एंगल को प्रूफ करना है, और ये एंगल को, कोई भी दो एंगल को, हर एक एंगल को हम लोगों को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो 90 डिग्री हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम लोगों को दो एंगल लेना, दो ट्राइंगल लेना होगा। ट्राइंगल ये वाला लेंगे, ये हो गया क्या, ए बी और सी, इससे हमको ट्राइंगल बी का वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेंगे एंड ट्राइंगल डी सी बी, ये वाला। तो डी सी बी में सी वाला ट्राइंगल हमको मिल जाएगा। जब दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट, अगर हम लोग दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी, और यहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सिंप्लिसिटी। जब एंगल बी और सी अगर आपका सही हो गया, इक्वल हो गया, सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल भी हो गया। को इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? जब दो पैरेलल लाइन होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से अगर
हम लोग ट्रांसवर्स खींचते हैं तो एक साइड का जो अंदर का इंटीरियर एंगल्स होता है उसको ऐड करने पर 180 डिग्री होता है ना। तो ये बी और सी 180 डिग्री हो गया, तो एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। सो 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री हो गया, है ना। इस तरह से हम लोग वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिए कि तीन प्रॉपर्टी हम लोगों को मिल गया। एक क्या हम लोग साबित कर दिए इनका, ये चारों साइड इक्वल हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये एंगल दोनों का 90 डिग्री हो गया, है ना। जहां पे ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है वहां पे वो 90 डिग्री का हो गया। थर्ड क्या हो गया, ये तुम्हारा एंगल, हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका स्क्वायर प्रूफ करने का है। सेम अगर हम लोग रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, इसी को अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हम लोगों को क्या करना, अपोजिट साइड इक्वल, तो हम लोगों को पहले से किया अपोजिट साइड इक्वल, वो साइड खत्म हो गया, है ना। हम लोगों को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द डायगोनल इक्वल। तो हम लोग अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगर सेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हम लोग कह सकते हैं AC इज इक्वल्स टू BD, डायगोनल इक्वल हो गया, तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, है ना। तो इस तरह से 90 डिग्री हम लोग इस तरह से हर एक साइड को 90 डिग्री इस तरह, इस प्रॉपर्टी से हम लोग 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, हर एक एंगल उसका 90 डिग्री है। तो वो इस तरह तीन चर से हम लोग इसको रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, कंसेप्ट यही है कि हम लोगों का सारे का प्रॉपर्टीज समझना है, प्रॉपर्टी याद कर लेना है, प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लेना है, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को जब हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये लाना है और इसको आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, इसको आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, इसको आपको रोम्बस प्रूफ करना है, तो हम लोगों को रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है, रोम्बस का जो प्रॉपर्टी है, हम लोग स्क्वायर का जो प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोगों को यहाँ पे आसानी से हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हम लोग साबित कर सकते हैं, है ना। तो ये है आपका, इस तरह से अगर आप लोग चलिएगा तो ये क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चंस आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये प्रैक्टिस का चीज है, हम लोग जो बताए इसको एक बार वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और इसको समझिए, प्रॉपर्टीज को सारे का समझ लीजिए या लर्न कर लीजिए, और फिर आप लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिए। स्क्वायर का क्वेश्चन जितना मिले, जहां पे स्क्वायर प्रूफ करना है, क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए और सारा प्रॉपर्टीज के अनुसार स्क्वायर वाला सॉल्व कीजिए। फिर रेक्टेंगल का 3-4 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आपका रोम्बस का 3-4 क्वेश्चन कर दिए। बेसिकली आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेपेजियम आपको प्रूफ करना होता है। तो आप लोग इन तीनों से अगर प्रॉपर्टीज का 3-4-5 क्वेश्चन तीनों का अगर बना लीजिए, फिर आपका एकदम आसान चुटकी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। आपका नेक्स्ट पार्ट में क्वाड्रिलेटरल में क्लास 9 का मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या करता है वो भी आप देख लीजिए। ये A है, ये B है और ये C है ना। ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB का मिड पॉइंट अगर मान लीजिए D है और AC का मिड पॉइंट अगर E है, D और E को अगर मीट कराते हैं तो क्या होगा, BE is parallel to BC होगा फर्स्ट, एंड सेकेंड DE is equals to half of BC होगा, माने इसके लेंथ का हाफ होगा, है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी, मिड पॉइंट का प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोगों को यूज करना है इसको सॉल्व करने का, क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर आप ये अगर मान लीजिए A है, ये B है और C है, D अगर मिड पॉइंट है, अब D पॉइंट से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं BC के पैरेलल, D मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं BC के पैरेलल, तो ये जिस पॉइंट पर मीट करेगा इसको वो आपका मिड पॉइंट होगा, यानी कि AC को वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई, ये हम लोगों को प्रूव करने के लिए आ सकता है कि प्रूव कीजिए दिस AE एंड EC इज इक्वल इन लेंथ, AE इज इक्वल्स टू EC प्रूव करना होगा, यानी कि E को मिड पॉइंट प्रूव करना होगा। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं मिड टर्म थ्योरी से, मिड पॉइंट थ्योरी से, कि D से अगर D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर हम लोग D से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं which is parallel to BC, then the point E where this line meets, this point is mid point of line AC, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसको फटाफट, है ना। इसको फिर आप लोग बनाइए आराम से और बना करके इसको देखिएगा कितने आसानी से क्वेश्चंस बन जाता है ना। जैसे ये आपका एक लाइन का ले लिए, ये आपका एक लाइन ले लिए, यहाँ से एक लाइन हम लोग इसका ये A B, ये C और ये D, है ना। ये मान लीजिए आपका ऐसा है, ये मान लीजिए ऐसा है, ये हम लोग मान लीजिए ऐसा ड्रॉ कर दिए, ठीक। ये हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ ड्रॉ कर दिए यहाँ तक,
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रॉ कर दिए। ठीक, अगर फिर क्वेश्चन आ सकता है प्रूफ कीजिए कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन इक्वल लेंथ का होगा। तो इक्वल लेंथ का होने के लिए हम लोगों को क्या प्रूफ करना, कैसे हम लोगों को चलना पड़ेगा बताइए। तो इन लोगों को पहले हम लोग इसको हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी और एच, है ना। तो इनको हम लोगों को सबसे पहले ये क्या करना होगा हमको, ए बी सी डी, है ना। इधर भी बी सी डी ले सकते हैं। अब तुम्हारा क्या है कि ये लाइन EG जो है ये ए बी के पैरेलल हो गया, और एफ ई एफ जो है ई एफ जी एच, ये आपका जो है एफ एच है ये आपका इस लाइन के पैरेलल हो गया, ये दो साइड पैरेलल। और आपका ई एफ जो है ये इसके बीसी के पैरेलल हो गया, और जी एच जो है एडी के पैरेलल हो गया। तो यानी कि ये चारों साइड, ये साइड अपोजिट साइड इसका पैरेलल हो गया। देयरफॉर वी कैन से ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। ई एफ जी एच को हम लोग पैरेललोग्राम साबित कर सकते हैं। अब ई एफ जी एच जब पैरेललोग्राम साबित हो गया तो हम लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम की तरह इसको कर सकते हैं। पहले आप कंसीडर कीजिए इस ट्रायंगल को, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जहाँ पे डबल मार्क कर दिए, इस ट्रायंगल को सोचिए। अब हम लोग पहले बोले थे कि ये आपका मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल का, ये अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से जहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक मिड पॉइंट होगा। जब ये मिड पॉइंट होगा तो इन दोनों साइड को इक्वली डिवाइड कर रहा है। फिर आप कंसीडर कीजिए ये वाला ट्रायंगल को, इसमें H एक मिड पॉइंट है, H से जहां पे ड्रॉ करेंगे तो ये मिड पॉइंट होगा, तो ये दोनों, ये मिड पॉइंट होगा तो ये और ये इक्वल हो गया। तो पहले हम लोग बताइए ये और ये इक्वल, तो सेकंड टाइम बताइए इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं ये और ये इक्वल, देयरफॉर ऑल दीस थ्री आर इक्वल इन लेंथ। तो इसको हम लोग आसानी से इसको हम लोग बता भी सकते हैं। 9th क्लास 9th में क्वेश्चन भी इस तरह का, है ना। तो ये हम लोगों का मिथुन थ्योरम को, थ्योरम अगर हम लोग समझते हैं अच्छे से, उसके प्रॉपर्टी को अगर हम लोग समझते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ करके हम लोग बना सकते हैं ना। तो क्लास 9 के स्टूडेंट स्पेशली आप लोगों को कोऑर्डिनेटर्स को बहुत ध्यान से देखना होगा, प्रॉपर्टीज को समझना होगा, और प्रॉपर्टीज के अनुसार हम लोगों को लिखना होगा, समझना होगा और बनाना पड़ेगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए क्वेश्चंस को, आपका इस वीडियो को देखिए, समझिए, बार बार देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसके बाद फिर आप इसको बनाइए, बनाने से देखिएगा सारा चीज़ आसान हो जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि और किसी को अगर कन्फ्यूजन हो तो उसको भी इसका फ़ायदा हो सके, वो लोग अपना बना सके। आपके फ्रेंड है, ठीक है, तो आपको शेयर करना चाहिए, राइट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।